जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपके केतु के क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ रही जो भाग्य रेखा होती है वो अत्यंत शुभ है, अगर किसी प्रकार का दोष उसमें न हो। दोष मतलब क्या, जैसे कि मान लो बीच में कहीं से भी इसे क्रॉस कर दिया गया हो, कहीं से भी ये बहुत ज़्यादा टूट गई हो और किसी स्क्वायर ने इसे कवर अप नहीं किया हो, ऐसी स्थिति, या बीच बीच में बहुत ही पतली हो गई हो फिर मोटी हो गई हो, ऐसी स्थिति करके बढ़े तो कहीं ना कहीं उसमें एक दोष की स्थिति होती है। या बीच में यव रेखा की स्थिति हो जाए, थोड़ी सी गैप लेके फिर आगे अगला मुख आपस में जुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं अपना पूरा प्रभाव आपको नहीं दे पाती है। अब मान लो केतु के क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पर एक त्रिभुज की स्थिति बन गई है या मत्स्य चिन्ह की स्थिति बन गई है। ठीक है, केतु का क्षेत्र एक सुंदर स्थिति में है, यहाँ से रेखाएं आगे की तरफ बढ़ी, बिल्कुल सुस्पष्ट रेखा है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। जब ये मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करती है तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाता है कि त्रिमुखी स्थिति बन जाती है, जैसे मान लो त्रिशूल की एक स्थिति बन गई, तो ये अत्यंत शुभ है। अगर किसी भी हथेली में मस्तिष्क रेखा को पार करने के बाद जब ऐसी स्थिति बने तो ये सर्वांगीण रूप से आपको आपके जीवन में विकास लाने का काम स्पष्ट तौर पे करती है। इससे जातक को अपने जीवन में बेहतर नाम भी मिलता है, बेहतर सम्मान भी मिलता है, बेहतर धन भी मिलता है, और जीवन में आगे चलने के लिए जो एक मार्गदर्शन होना चाहिए वो भी जातक को स्पष्ट तौर पे दैवीय कृपा से मिलता चला जाता है, जिससे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याओं में ऐसे जातक उलझते नहीं है। अगर ऐसे किसी भी जातक की हथेली में शनि का क्षेत्र भी अत्यंत सुंदर हो तो जातक बड़ी प्रसिद्धि पाते हैं और समाज में बड़ा नाम पाते हैं। इसके कारण देश से लेकर विदेश तक इनकी प्रसिद्धि के योग बनते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कि कोई ग्रहण रेखा की स्थिति बन जाए, जैसे आपके सूर्य के क्षेत्र में बन जाए या आपस में इसे शनि के क्षेत्र तक बढ़ती चली जाए, तो ये जीवन के अलग अलग समय में आने वाले विभिन्न संकटों की तरफ भी स्पष्ट इशारा करती है। इसके कारण कई बार क्या है, कलंक लगने की स्थिति में बन जाती है। कई बार क्या होता है, किसी पर अति विश्वास कर लेने के कारण वो आस्तीन का सांप निकल जाता है और जीवन में बड़े झटके को आपके जीवन में लाने का स्पष्ट तौर पे काम करता है। यहाँ पर अगर गुरु की स्थिति बहुत ही सुंदर न हो तो सब कुछ करने के बाद भी क्रेडिट कोई और ले जाएगा। सारी मेहनत आपकी रहेगी लेकिन आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप अपना पूरा जीवन खपा दोगे किसी को बनाने में और किसी को एक सेकंड नहीं लगेगा आपको लतियाने में, मतलब बाहर करने में। तो ऐसी स्थिति को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देने का आपके लिए काम करता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, निश्चित तौर पे आत्मविश्वास जिस प्रकार आपके अंदर है, एक सुंदर बुद्धि है, एक सही रास्ता जो आपके लिए है आगे बढ़ने के लिए, उस मामले में कहीं ना कहीं आपको कड़े निर्णय लेने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि आप मान लो बहुत ही सभ्य हैं, आप बहुत ही सुंदर वचन बोलते हैं, आप सब कुछ बेहतर करते हैं, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात ले लेते हैं, मान लो आप किसी प्रकार का मदिरा पान नहीं करते, आप शराब नहीं पीते, लेकिन कोई दूसरा पीता है। अब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप तो अच्छे से चला लोगे, लेकिन सामने वाला जिसने शराब पी रखी है वो कैसे भी चलाएगा, आके आपको ठोक देगा। मान लो दुर्भाग्यवश आपके साथ कुछ हो जाता है, आपकी क्या गलती थी उसमें। तो यहाँ क्या होता है कि जो जैसा हो उसको अच्छे तरीके से समझना और उस अनुसार ट्रीटमेंट पेशेंट अकॉर्डिंग और जो भी जैसे डिजीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि जीवन में आपको कभी कभी कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। जीवन में लोगों की पहचानने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसे अपने अंदर लानी पड़ेगी, ताकि जीवन में कोई आपके साथ कुछ बहुत बुरा न कर पाए। अब क्या है, ये रेखा अगर ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाए और आपके शनि के क्षेत्र को आपस में कवर कर ले और ऊपर जाके यहाँ पर त्रिमुखी स्थिति आपके लिए बन जाए, तो ऐसी स्थिति भी आपके लिए अत्यंत सुंदर है। अगर शनि का ये पर्वत क्षेत्र सुंदर है, समतल स्थिति में है या उभार के साथ यहाँ पर मौजूद है, गुरु का झुकाव इसकी तरफ नहीं है, तो ये और भी ज्यादा तेज गति से, जैसे एक नदी बिल्कुल बहती चली जाती है, एक तालाब की तरह रुकी नहीं रहती, बिल्कुल उसी प्रकार जीवन भी यहाँ पर तेजी से जो है आगे की तरफ बढ़ता चला जाए। तो ऐसे योगों को बढ़ाने का काम करते हैं। अब सोने पे सुहागा, बुद्ध की रेखा अगर सुंदर सुस्पष्ट स्थिति में और समृद्ध स्थिति में आगे की तरफ बढ़ जाए, तो मान लो ये बीच बीच में टूटी हुई है, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब होगा कि बहुत सारे हमारे जीवन में अवसर है या हमारे पास करने का मौका है, लेकिन कहीं ना कहीं हम संतोष को प्राप्त कर चुके हैं और बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा अवसरों को हम नहीं भुना रहे हैं। जहां है संतुष्ट है, खुशी की स्थिति है। लेकिन अगर ये 3 बार से ज्यादा टूट जाए तो समझ लो असंतोष की स्थिति फिर आप चाहते हैं कुछ जीवन में बहुत कुछ बड़ा पाना, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं और उसके कारण आपकी इज्जत भी कई बार जा रही है, कई बार अपनी नजर में भी आप गिर जा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ पर ये लाने का काम करेगी।
तो इसे हमें ध्यान रखना है कि जब भी एक सुंदर सुस्पष्ट रेखा हो तो जीवन को कहीं ना कहीं सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ाना जातक के लिए यहाँ पर उत्तम होता है। इन सबके बीच में अगर मंगल की सुस्पष्ट रेखा हो तो ये आपको बड़ी मुसीबतों से भी बचाने का काम करेगी, समय समय पर आपको बेहतर निर्णय करने की क्षमता भी प्रदान करेगी, कड़े फैसले लेने में भी आपकी मदद करेगी। तो इसका भी लाभ जातक को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मिलता है। तो इस तरीके से आपने जाना कि कुछ रेखाएं किस प्रकार से हमारे जीवन को बेहतर कर देती हैं। और अगर मान लो इस क्षेत्र में एक और बात बता देते हैं, यहाँ पे मत्स्य का चिन्ह न हो, कोई त्रिभुज की स्थिति न हो और आपके केतु का क्षेत्र यहाँ पर काफी कमजोर हो, तो उससे क्या होगा, एक दिक्कत हो जाएगी आपको। सही मायने में कहें ना तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत होगी, करने की क्षमता बहुत होगी, लेकिन कर नहीं पाएंगे। एक डर आपके अंदर बराबर बना रहेगा। इसके अलावा गुप्त पापी भी होंगे, यानी कि कुछ ऐसे पाप करेंगे जो आप ही को पता होंगे कि मैं कर रहा हूं, और दुनिया जब आपकी इज्जत करेगी तो मन ही मन सोचेगी अरे नहीं मैं तो ऐसा हूं। तो ये स्थिति बढ़ा देता है और आपकी क्रियाशीलता को थोड़ा कम कर देता है, आपको थोड़ा स्लो कर देने का काम कहीं ना कहीं करता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, जातकों को निश्चित तौर पे आध्यात्म का सहारा लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।